आज हम बात करेंगे इसके अंदर जेई एडवांस का पीवाईक्यू मॉडर्न फिजिक्स का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हम सारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज 9/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो हमारे पास एनर्जी लेवल से जैसे n बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब बाल्मर में क्या होता है कि वो इनफाइनाइट से भी n बराबर 2 में आएगा, कहीं भी आएगा, लेकिन n बराबर 2 के अंदर उसका लोअर एनर्जी लेवल होगा। अब क्या होता है, अगर मैं बात करूँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब वो इनफाइनाइट से n बराबर 2 पे आएगा। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब एनर्जी डिफरेंस शॉर्टेस्ट होगा, मतलब n बराबर 3 से n बराबर 2 में आएगा। तो देखो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r/z², 1/n1² माइनस 1/n2²। तो अगर मैं बात करूँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, मतलब n बराबर 3 से n बराबर 2 में आएगा। तो 1/λ बराबर r/z², 1/4 माइनस 1/9 हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5/36 आ जाएगा। फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब वो इनफाइनाइट से n बराबर 3 पे आएगा। तो इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1/4 और 1/इनफाइनाइट, तो r² 4 आएगा। इन दोनों का रेशो लेंगे तो हमारे पास 9/5 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि ये पहले वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है। अब दूसरा कह रहा है कि देयर इज़ एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंज ऑफ बाल्मर एंड पासमन सीरीज़। क्या मतलब वेवलेंथ जो है बाल्मर और पासमन सीरीज़ की सेम आती है क्या। अब कहीं ना कहीं इसके एनर्जी डिफरेंस की बात कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास में एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, n बराबर 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। n बराबर 1 के लिए -13.6 से एनर्जी लेवल में लिख दिए हैं। अगर मैं बात करूँ बाल्मर सीरीज़ की, तो बाल्मर सीरीज़ की बात करें तो अगर ये मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है, तो मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि वो n बराबर 3 से n बराबर कहाँ आ रहा है, n बराबर 2 में आ रहा है, n बराबर 3 से n बराबर 2 में आ रहा है। तो 3.4 और 1.51 का जो डिफरेंस आएगा वो लगभग 1.96 इलेक्ट्रोवोल्ट के रिगार्डिंग आएगा। और अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम वेवलेंथ की, तो इनफाइनाइट से n बराबर 2 में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, -3.4। इसको जब लेस करेंगे तो 1.51 आएगा। इसके बाद हम पार्शियन की बात करते हैं। तो पार्शियन जो इनफाइनाइट से n बराबर अगर वो आ रहा है आपका 3 के अंदर, तो उस केस में आपकी जो वेवलेंथ आएगी वो आपकी क्या आएगी, वो आपकी आएगी 1.51 उसके अंदर एनर्जी डिफरेंस। और अगर वो n बराबर 4 से n बराबर 3 में आ रहा है तो वो 0.66 आता है। तो इन दोनों को डिफरेंस को हम लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो इन दोनों के अंदर कहीं भी आपको वो नहीं दिख रहा है, डिफरेंस सेम नहीं दिख रहा है, या कहीं भी सेम चीज़ नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब थर्ड कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज़, सबसे पहले 4 देख लेते हैं। द वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइमन एंड बार्मर सीरीज नॉट डोंट ओवरलेप। तो देखो हमने बार्मर सीरीज़ का तो निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी लाइमन सीरीज़ की। तो लाइमन सीरीज़ भी बात करेंगे तो n बराबर 2 से n बराबर 1, जो कि अगर एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी, या लॉन्गेस्ट ये एनर्जी डिफरेंस लॉन्गेस्ट रहेगा। और अगर हम n बराबर 1, n बराबर इनफाइनाइट से n बराबर 1 पे बात करेंगे तो 13.6 एनर्जी डिफरेंस आएगा। तो इन दोनों पर जो आ रही है ये भी इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो साहब बोल रहा है कि क्या ये ओवरलैप करेगी, तो नहीं करेगी। तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय 1/1 + 1/m² लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड m इज़ द इंटीजर। तो देखो यहाँ पे लाइमन सीरीज़ जो है वो हमें 1 + 1/m² की फॉर्मेट में लानी है, जहाँ लैम्डा नॉट क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है लाइमन सीरीज़ की। तो कैसे करेंगे, देखो उसको यहाँ पे क्या करा हमने कि हमने मान लिया कि लाइमन सीरीज़ के केस में कि ये लैम्डा नॉट क्या है, हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब वो उसमें एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब वो n बराबर इनफाइनाइट से n बराबर 1 पे आएगा, तब जाके ये मान के चलो कि वहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ है वो इस तरह की होगी। अब देखो सबसे हम बात करें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के अंदर क्या होगा, अब इसमें n बराबर 1 से n बराबर इनफाइनाइट की हम बात कर रहे हैं, तो r/z²,
1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो ये आर जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि अगर वो इनफाइनाइट से किसी या मान के चलो कि वो यहाँ से किसी एन बराबर की एनर्जी लेवल से एन बराबर 1 में आ रहा है, तो इनफाइनाइट की जगह मैं एन पुट कर देता हूँ। ठीक है, और आर जेड स्क्वायर को लैम्डा नॉट ले लेते हैं क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए कह रहा है हमारे को। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसको हम एलसीएम लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास इस तरह की फॉर्मेट आ जाएगी इसको सॉल्व करेंगे तो। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो -1 + 1 करेंगे अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेट आएगी, और जब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे जैसे कि हमारे को दे रखा है 1 + 1 बाई एम स्क्वायर से, तो एम स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो ये आएगी। ठीक है, जैसे दे रखा है ना हमारे को कि लैम्डा नॉट 1 + 1 बाई एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर से इसको कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी और ये इस तरह से मिलेगी। अभी हम कोई वैल्यू रखते हैं तो वो एक हमें इंटीजर नहीं मिलती है, रूट में मिलती है, तो इसलिए क्या हो गया कि ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।